मेरे एक कॉलेज का लड़का मुझे पसंद करता था और वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन वो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं था। इसीलिए मेरे पापा इस शादी के लिए नहीं मान रहे थे। तो मैंने भी पापा की पसंद के लड़के को बिना देखे उससे शादी कर ली। वो लड़का शादी की रात नशे में लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ और अपनी प्यास बुझाने लगा। वो सारी रात मेरे शरीर से खेलता रहा और सुबह ये कहकर घर से बाहर निकल गया कि मैं यूज़ की हुई चीज़ को दोबारा यूज़ नहीं करता। दर्द के मारे मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तभी सामने से एक कार आ रही थी। मैंने उसे हाथ देकर रुकवाया और मैं बेहोश हो गई। हॉस्पिटल के बेड पर जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम माही है। मैं एक बिजनेसमैन बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा करोड़ों में कमाते थे। मेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरी परवरिश बहुत अच्छे से हुई थी। मेरे घर में किचन के लिए अलग नौकरानी, घर की साफ के लिए अलग, कपड़े धोने के लिए, इस तरह से मेरे यहाँ 10 नौकरानियाँ थी। मेरी पढ़ाई बचपन से ही अपने शहर के सबसे बड़े स्कूल और कॉलेज में हुई थी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े घराने के बच्चे पढ़ते थे। मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। अपने क्लास में हमेशा टॉप किया करती थी। जितनी मैं पढ़ने में तेज़ थी, उतनी ही दिखने में भी खूबसूरत थी और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे। मैं सबके साथ मिलजुल कर रहा करती थी। मेरे मम्मी पापा का व्यवहार भी मेरे साथ काफ़ी अच्छा था। जब मैं स्कूल जाती थी तो पापा की पर्सनल कार से जाती थी, जिसमें कि मेरे साथ 2 बॉडीगार्ड होते थे। इसी तरह से दिन बीतते गए और मैंने 10वीं क्लास पास कर ली। मैं ज़्यादा बोलती थी, लेकिन मेरे पापा को ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं थी। खासकर मैं लड़के से बात करूं, ये तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब मैं 11वीं क्लास में आ गई थी, तो भी बॉडीगार्ड मेरे साथ स्कूल जाते थे। ये देखकर मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, वो सब मुझ पर हंसा करते थे कि अब तो बड़ी हो गई है, फिर भी तेरे साथ बॉडीगार्ड आते ही है। मैं घर आकर पापा से कहा करती थी कि पापा, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब मुझ पर हंसा करते हैं, इसीलिए अब आप मेरे साथ बॉडीगार्ड को मत भेजा करो। पापा ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनूंगा, इसीलिए तुम आगे से इस बारे में मुझे कुछ नहीं बोलोगी। मैंने पापा को कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मैं जानती थी कि मेरी एक नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे पापा बहुत सख्त मिजाज थे। उनके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। मेरी मम्मी तो पापा की हाँ में हाँ मिलाती थी। दरअसल मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी मर्जी अपनी ही चलाते थे। उन्हीं दिनों कॉलेज में एक लड़का एडमिशन लिया। उसका नाम रौनक था। वो गरीब घर से था, लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज था, इसीलिए उसे स्कॉलरशिप मिली हुई थी। वो काफ़ी स्मार्ट लड़का था। मैं जब उसे देखती तो देखती ही रह गई। खैर, मुझे अपने घर के माहौल के बारे में पता था। अपने पापा को मैं अच्छी तरह जानती थी कि उन्हें मेरा किसी लड़के से बात करना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं उस लड़के से दूर रहने लगी। लेकिन कुछ दिन तक वो लड़का कॉलेज नहीं आया। मैं हमेशा मन ही मन उस लड़के के बारे में ही सोचती थी। एक दिन मैं कॉलेज से घर जा रही थी। रेड सिग्नल की वजह से मेरी कार रुकी हुई थी। मेरी कार का कांच खुला हुआ था। तभी सामने से वो लड़का रिक्शा में बैठे हुए आ रहा था। मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी। मैंने चाहा कि उससे बात करूं, लेकिन बॉडीगार्ड की वजह से नहीं कर पाई। लेकिन तभी उस लड़के की नज़र मुझ पर पड़ी। वो मेरे पास आया और मुझे हेलो कहा। मैंने उस समय अपने पापा की बात भूलकर उससे पूछा कि इतने दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे थे। उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इतना ही वो बोल पाया था कि सामने सिग्नल की ग्रीन लाइट जलने लगी और मेरी कार चल पड़ी। घर पहुंचकर बॉडीगार्ड ने मेरे पापा को सारी बात बता दी कि मैंने रास्ते में किसी लड़के से बात की है। मैं उस समय अपने कमरे में थी और उसी लड़के के बारे में सोच रही थी। तभी मेरे कमरे का दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा की आंखें गुस्से से एकदम लाल थी, मानो कि जैसे आग निकल रही हो। पापा मेरे पास आए और तेज आवाज़ में पूछने लगे कि बताओ, रास्ते में तुम जिस लड़के से बात कर रही थी वो कौन है। मैंने कहा, पापा, मैं उसका नाम नहीं जानती हूँ, वो मेरे क्लास में नया नया आया है। पापा कहने लगे, झूठ मत बोलो, जरूर तुम दोनों के बीच में कुछ है। मैंने पापा से कहा, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। पापा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है। अगर है तो तुम उस लड़के को भूल जाओ। ये कहते हुए पापा कमरे से बाहर निकल गए। दूसरे दिन मैं कॉलेज गई तो उस दिन वो लड़का भी कॉलेज आया, तो मैं ब्रेक टाइम में उसे बात किए बिना रह नहीं पाई। हम दोनों बैठकर बात करने लगे। उसने बताया कि मेरा नाम मानस है, मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मेरी माँ हाउस मेकर है। मैं पास के झुग्गी में रहता हूँ। मुझे ना जाने क्यों उस लड़के पे बहुत तरस आई।
मैंने भी उसे अपने बारे में सब कुछ बताया कि मेरे पापा हैं तो बहुत ही अच्छे हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन उन्हें मेरा किसी भी लड़के से बात करना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आज से तुम मुझे रास्ते में मिलना तो बात मत करना, हम दोनों सिर्फ क्लास में ही बात करेंगे। अब हम दोनों हर रोज़ ब्रेक टाइम में बैठकर बातें किया करते थे। मुझे ना जाने क्यों उससे बात करना अच्छा लगता था। धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। एक दिन उस लड़के ने मुझे प्रपोज किया और मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरा मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था। मैं हमेशा खोई खोई सी रहती थी, जिस वजह से मैं एग्ज़ाम में फेल हो गई थी। मेरे पापा ने कहा, नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक तुम हर क्लास में टॉप करती थी, तो इस बार तुझे क्या हुआ? ज़रूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मैंने कहा, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पापा ने बहुत तेज़ आवाज़ में कहा कि सच सच बताओ, क्या बात है? मैंने कहा, पापा, मैं अपने क्लास के एक लड़के को पसंद करने लगी हूँ। अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगी। पापा ने कहा, तू मर जा या जिंदा रहे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुझे शादी तो मेरी ही मर्ज़ी से करनी पड़ेगी। और हाँ, तेरा कल से कॉलेज जाना बंद। बहुत कर ली तूने पढ़ाई। मैं अब घर में ही रहने लगी थी। मानस को देखने और उससे बात करने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। एक दिन मैं अपने रूम की बालकनी में टहल रही थी। ऐसे तो मेरे घर के मेन गेट पर हमेशा वॉचमैन रहता था, लेकिन उस दिन वॉचमैन कुर्सी पर बैठे बैठे ऊँघ रहा था। तभी मानस वहाँ आया और एक लिफाफे में छोटा सा स्टोन बांधकर मेरी तरफ ऊपर फेंका। मानस को देखते ही मेरे दिल को चैन सुकून मिला था। मैंने जब उस लिफाफे को खोला तो उसके अंदर मेरे नाम का एक लेटर था। प्रिय मायू। मानस मुझे प्यार से मायू कहकर बुलाता था। उसमें लिखा था, कैसी हो और कॉलेज क्यों नहीं आती हो? तुम्हारी एक झलक पाने के लिए बेचैन हो गया हूँ। अब मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। तुम्हारी याद में ना जीता हूँ ना मरता हूँ। मेरा तो मन करता है कि तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊँ, लेकिन तुम्हारे पापा से बहुत डर लगता है। अपना ख्याल रखना और हो सके तो इस लेटर का जवाब देना। तुम्हारा मानस। दूसरे दिन दोपहर को मानस नीचे खड़ा था। मैंने उसकी तरफ एक लेटर फेंका। मैंने उसमें कॉलेज नहीं जाने का कारण उसे बता दिया और कहा कि आज के बाद तुम मेरे घर के आसपास भी मत आना। अगले दिन मैं फिर दोपहर के टाइम गैलरी में खड़ी हो गई, लेकिन मानस बहुत दूर से खड़ा होकर मेरी तरफ देख रहा था। मैंने भी उसको बस चुपचाप देखा। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन वॉचमैन ने मानस को मेरे बालकनी की तरफ देखते हुए देख लिया और चुपके से मेरे इधर देखा, तो मुझे मानस के इधर देखते हुए देखा तो उसने मेरे पापा को जाकर बता दिया। पापा चुपके से घर से निकलकर मानस के पास गए और उसे घर लेकर आए। सबसे पहले तो उन्होंने मानस के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर उससे कहने लगे, तो वो तुम ही हो जिसके कारण मेरी बेटी पहली बार अपने क्लास में फेल कर गई। मानस कहने लगा, अंकल, मैं माही से बहुत प्यार करता हूँ, हमें इसे दूर मत करो। मेरे पापा मानस से कहने लगे, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उसने कहा, मजदूरी। फिर पापा ने उससे कहा कि आज के बाद तुम्हें घर की तरफ दिखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो लोग जैसे कचरे को फेंक देते हैं वैसे ही तुम और तुम्हारे परिवार को उठाकर फिकवा दूंगा। चलो जाओ, निकलो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं उस दिन इतना रोई थी कि मेरी आँख बिल्कुल सूख सी गई थी। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उस दिन के बाद से मानस मुझे कभी भी नहीं दिखा। ये सब होने के 2 दिन बाद पापा ने मुझसे कहा, अपना हुलिया ठीक करके एक अच्छी सी ड्रेस पहन लो, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। मैंने पापा को बिना कुछ जवाब दिए सिर्फ बालों में कंघी करके एक सूट सलवार पहन ली। लड़के के माँ बाप आए थे। लड़के के पापा मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर थे। लड़के के माँ बाप ने मुझे पसंद कर लिया और मेरी शादी की तारीख भी पक्की हो गई। मैंने लड़के को नहीं देखा था और ना ही उसे देखने की इच्छा थी। कुछ दिन बाद मेरी शादी थी। मैंने बेमन से शादी कर ली और मेरी विदाई भी हो गई। मेरा शरीर और आत्मा मानस के पास थी। मैं अपने ससुराल के कमरे में बेड पर बैठी थी। तभी मेरा पति नशे में लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ और मेरे से कुछ पूछे बिना कुछ कहे अपनी प्यास बुझाने लगा। वो सारी रात मेरे शरीर से खेलता रहा। मैं दर्द से कराहती रही, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब सुबह हुई तो उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुझ जैसी खूबसूरत लड़की बनी है इसीलिए होती है कि उसके साथ एक रात बिताओ और छोड़ दो। मैं उतरी हुई शर्ट और यूज़ की हुई लड़कियां दोबारा यूज़ नहीं करता। अब निकल जाओ यहाँ से, मैं तुझे तलाक देता हूँ। मैं रोना तो बहुत चाह रही थी, लेकिन मेरी आँख थी कि सूख गई थी। मेरे से चला भी नहीं जा रहा था कि सामने से एक कार आई।
मैंने उसको हाथ देकर रुकवाई। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैं एम्स के इमरजेंसी वार्ड में थी और सामने मानस और मेरे मम्मी पापा बैठे हुए थे। पापा मेरे पास आकर रोने लगे और मुझसे कहने लगे, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हारे लिए कोहिनूर को छोड़कर कोयले को पसंद कर लिया। वो लड़का एक सनकी है। ये बात उसके बाप ने मुझसे छुपाई है। उसे लगा कि उसका बेटा माही के साथ ऐसा नहीं करेगा और सुधर जाएगा। उसने अपने बेटे को सुधारने की खातिर मेरी बेटी का बलि देना चला। मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं पापा, गलतियां हम इंसान से ही होती है। 2 दिन बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। इस बार पापा ने खुद मानस से कहा कि मानस आप मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मानस ने कहा, पापा मैं माही से सच्चा प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिन बाद मेरे और मानस की शादी हो गई। मेरी पढ़ाई तो अधूरी रह गई थी, लेकिन मानस ने अपनी पढ़ाई पूरी करके आज वो सरकारी नौकरी करता है और शादी के बाद मेरी पढ़ाई भी पूरी करवाया। मैं मानस के साथ बहुत खुश हूँ। मेरा प्यार मुझे मिल गया। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।